मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि थिएटर के मुकेश ये फेस्टिवल कर रहे हैं जिसका नाम खिड़कियाँ है। बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा को दिखाने का, बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा इन प्लेस को देखने का और इनसे कुछ सीखने का, अपने काम को थोड़ा इम्प्रूव करने का। हिंदी थिएटर जो है वो बॉम्बे में जब परफॉर्म होता है तो थिएटर स्पेस बहुत कम मिलती है उसको। 3 ही 4 थिएटर या बहुत कम थिएटर स्पेसेस हैं जहाँ पे आप हिंदी प्ले कर सकते हैं, और उन थिएटर स्पेसेस के लिए और लैंग्वेज के थिएटर की भी कंपटीशन रहती है। तो बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों को मौका मिल रहा है देखने का और परफॉर्म करने का। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इनकरेज्ड भी हूँ और इनकरेज करना चाहूँगा भी इस तरह के किसी भी अटेम्प्ट को। सर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई थिंक रिस्पॉन्स भी लोगों का बहुत अच्छा है एंड आई थिंक थिएटर इज़ सो इम्पोर्टेंट इन एनी कल्चर, एनी कंट्री। सो आई एम ग्लैड कि इट्स गेटिंग इट्स ड्यू। एकदम हाउसफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है सलमान खान की फिल्म रिलीज़ हो रही है। पीछे देखो तो एकदम लोग भरे हुए हैं चकाचक। बट आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी बिकॉज everyone who likes movies should also know that they will definitely like theatre because it is even more magical, it's even more beautiful, it's even more fun. So I'm glad this is happening. खिड़कियाँ एक थिएटर फेस्टिवल है जहाँ पे अलग अलग तरह के प्ले होते हैं। उस खिड़की के अंदर हमने बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी खिड़की होकर अलग तरह के नाटक रखे हैं। रंगमंच फेस्टिवल है जहाँ पे अलग अलग ग्रुप आके अपना परफॉर्मेंस जो है अपने नाटक को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा इसमें सिर्फ एक ही नाटक है शैडो वथेलो, एक बार बॉम्बे में है, बाकी सबके सब बॉम्बे में पहली बार हो रहे हैं। मेरी यही कोशिश है कि ऐसे नाटक बॉम्बे में मैं लेकर आऊँ, ऐसे ग्रुप के साथ नए नाटक को डेवलप करूं जो शायद आज तक किसी ने नहीं देखे, ताकि लोगों को नए नाटक देखने के लिए मिले, लोगों को नए डायरेक्टर्स के बारे में पता लगे, नए रंगमंच के एक्टर्स के बारे में पता लगे। तो मेरी यही कोशिश है कि यहाँ पर मैं कास्टिंग उसी तरीके से यार मैं जीवनी के लिए बहुत ही छोटा हूँ, मैंने कुछ ऐसा महान काम अभी तक किया नहीं। जीवनी उन लोगों पर बनाई जाती है जो शायद जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम और बड़े काम किए। मैंने तो एक छोटा सा काम किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं उतना सही हूँ मेरे ऊपर कुछ जीवन या मेरे ह्यूमन बीइंग इस तरह कि मैं शेडो को लेकर और सेंसिटिव हो गया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ नहीं लगा कि जब मैं उस वक्त करता था तो एक नादानी में करता था, उतनी समझ नहीं थी, आप इनोसेंट में सुबह तक रात तक करते थे। मुझे लगा कि अब मैं उस जगह पर खड़ा हूँ कि मुझे जनरली उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। उस वक्त आप करते रहते तो आपको अंदाज़ा नहीं होता आप क्या कर रहे हैं। जब आपके पास कुछ करने की क्षमता होती है तो आपको मन करता है उसको बढ़ाएं। तो अभी मैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिमाग की खिड़की खुलने वाली है मुझे तो लगता है, क्योंकि थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऐसे सच सुनते हैं जो आपको शायद फिल्मों में नहीं सुनने को मिलेंगे। न्यूयॉर्क की बहुत मशहूर एक एक्टिंग कोच हैं जिनका नाम है स्टेला एडलर। उन्होंने कहा था कि थिएटर सोसाइटी और फिलॉसफी और उस समय का एक एक्सरे है, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त सोसाइटी में क्या चल रहा है। कायना है जो हम अपने आप को दिखाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कुछ भी हो। बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस थिएटर के थ्रू सोसाइटी तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली बुद्धिजीवियों का इट्स नॉट मास एंटरटेनमेंट। एक टाइम पे 1000-2000 लोग ज़्यादा में ज़्यादा देखते हैं एक परफॉर्मेंस, और उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है आपकी सोच बदलने में। ये नसीर सर की जो मंटो सीरीज़ हैं और चुगताई सीरीज़ हैं, इसमें चुगताई के जो प्लेज हैं वो सारे के सारे बहुत ही पसंद है। अभी उनका हाल ही में मैंने एक प्ले देखा, वॉक इन द वुड्स, जो एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी डिप्लोमेट के बीच की कॉन्वर्सेशन है पीस टॉक्स को लेके। वो भी बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, रियली रियली वंडरफुल। चार्ज होके आता है इंसान थिएटर से बाहर। पता नहीं, हमेशा लोग ये सवाल पूछते हैं, मुझे तो लगता है कि अब पहले से ज़्यादा लोग थिएटर जाते हैं, एक अवेयरनेस है। इट्स ऑलवेज बीन अ नीश आर्ट फॉर्म, ये मासी आर्ट फॉर्म कभी भी रहा नहीं है, पर इसके बहुत प्रकार हैं। जैसे रामलीला है, वो एक बहुत ही मासी थिएटर ही है ना, तमाशा है, रोड प्लेज हैं, स्ट्रीट प्लेज हैं, वो सब अलग-अलग तरीके के थिएटर ही है। अगर आप उसको देखें तो इट इज़ लाइव थिएटर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप वो कह रहे हैं कि जो कभी भी ऐसा समय रहा होगा जहाँ पे लोग बहुत ही तादाद में थिएटर देखने आते हैं, मुझे नहीं लगता। गाँवों और छोटे शहरों में अभी भी छोटे छोटे पंडाल लगा के लोग परफॉर्म करते हैं, कविताओं का रेसिटेशन करते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ थिएटर का कोई कुछ बिगाड़ सकता है। 3-4 हज़ार साल से ये चलता आ रहा है और कायम ही रहेगा। फिल्म्स की जो एक्टिंग है वो बहुत कट के बिट बाय बिट होती है, और थिएटर की एक्टिंग एक साथ 70, 80, 90 मिनट का परफॉर्मेंस आपको एक साथ करना पड़ता है। दूसरा, आपकी आवाज़ का इस्तेमाल, क्योंकि लास्ट रो तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए।
तो वो बहुत ही अहम है कि आपकी आवाज़ में उतनी पावर हो, आपकी मेमोरी उतनी शार्प हो, आपकी बॉडी उतनी एजाइल हो कि 90 मिनट्स का परफॉर्मेंस और कई बार 2 परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक आप करते हैं। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फिट टू बी अ थिएटर एक्टर, फिट नॉट जस्ट इन योर बॉडी बट इन योर माइंड एंड इन योर क्राफ्ट ऑल्सो। फिल्म एक्टिंग आप थोड़े बहुत ढीले ढाले सुस्त अंजर पंजर हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो कट कट के जुड़ता है और लास्ट में जो नज़र आता है वो लगता है वाह, बट एक्चुअल वाव फैक्टर जो है वो थिएटर में ही है। शुरू हुआ अभी ख़त्म तो हुआ नहीं, अभी तैयारियां जब तक आई एम श्योर ये चलता रहेगा फेस्टिवल, ऑफ कोर्स हम लोग तो लगे ही रहेंगे। एंड वो सो मच फन एक्चुअली, ऑफिस में कास्टिंग के साथ साथ सारा टाइम बाद में इवनिंग्स में थिएटर फेस्टिवल की सारी प्रिपरेशंस करना, सब कोऑर्डिनेशंस करना, क्रिएटर्स पे इनको हेल्प करना। बट एक्चुअली दे आर द वंस, यू नो, दे आर द 3 मेन पीपल हु हैव डन एवरीथिंग, सो वी वर जस्ट हेल्पिंग अराउंड हाउ मच वी कुड डू। मेरे लिए पर्सनली ये था कि उनका जो विज़न होता है ना वो बहुत क्लियर होता है, उनको पूरा दिखता है मेला, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये पूरा एक मेला है, थिएटर मेला, स्टॉल्स वगैरह। बट फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे होगा, मतलब हम ये कैसे करने वाले हैं, बिकॉज इट वाज लाइक हमने कभी ऐसा कुछ किया था नहीं, एंड वी वर रियली वंडरिंग हाउ आर वी गोना बी एबल टू पुल इट ऑफ। बट ही हैज़ एक्चुअली लेड अस थ्रू दिस, हिज आइडियाज़ हैव बीन रियली क्लियर, वी हैव वर्कड under him completely, and I think जो भी है it has come together as a team, and yeah, so now it's really looking like what he had imagined. Hopefully I'm sure he is happy with this. सबसे ज़्यादा मेन फोकस होगा प्लेस पर, तो अगर पहले दिन आपको प्ले अच्छा लगता है तो वील मेक श्योर कि अगले दिन आपको प्ले बहुत अच्छा लगे और उसके अगले दिन और भी अच्छा लगे। एंड वी हैव सीन दीज प्लेस, हमने प्लेस देखे हुए हैं, एंड वी नो, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि प्लेस बहुत अच्छे हैं, एंड दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड कि इसको एक फेस्टिवल में करते हैं, क्योंकि 5 प्लेस इतने ज़्यादा अच्छे हैं दैट दे डिज़र्व टू बी इन अ फेस्टिवल। रिस्पांस तो आपने ही देख लिया होगा कितना अच्छा हमें मिला हुआ है, यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं। ऑलरेडी द फर्स्ट शो वाज हाउसफुल एंड वी हैड टू मेक पीपल वेट फॉर द 8 PM शो, सो रिस्पांस इज़ वेरी गुड एज यू हैव सीन। We wish you all the best. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.